हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो इसके पहले जो हमने वीडियो दी है वहां पे हमने बताया है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपके चार्ज चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सारे जो टॉपिक है, पावर का हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सारे टॉपिक्स के बारे में हमने वहां पर डिटेल में चर्चा की है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। एक इस चैप्टर से दूसरा जो है जो लाइट वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो के बाद जो है डायरेक्ट आपका जो है लाइट का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके न्यूमेरिकल। तो वीडियो में अंत तक आपको लगे रहना है और रुके रहना है और कॉपी पेन अपने साथ लेकर रखना है। हम एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएंगे और अगला क्वेश्चन आपके लिए देंगे, या फिर आप अपनी बुक से सॉल्व करना और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जो है स्लाइड ना बनाकर हम बुक लेकर आए हैं, बुक से क्वेश्चन लेंगे और जो है आपको उस क्वेश्चन का कंप्लीट जो है सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक आपको आज एक मोटिवेशनल थॉट के माध्यम से मोटिवेट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये जो है परीक्षा का दौरान, जो परीक्षा का दौर चल रहा है इस समय, ये जो समय है ये आपके लिए एक युद्ध के समान है। और इस समय जो है आपको एक योद्धा के भांति जो है अपने सारे औजारों को, अपने सारे हथियारों को तैयार रखना है, ताकि जो है जब आप युद्ध भूमि में पहुंचे तो पूरा जो है युद्ध भूमि में पूरा विनाश मचा दे, तबाही मचा दे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल निस्ते नाबूद हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा था और इलेक्ट्रिक चार्ज का हम यहाँ पर रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का जो भी यहाँ पे टॉपिक था उसको हम लोग रिवाइज भी करते हैं। तो आवेश, आवेश का टॉपिक क्या था? आवेश को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो ये आपका चार्ज, चार्ज से आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको हम बुक के माध्यम से उससे न्यूमेरिकल लेते हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या है यहाँ पर बुक में क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन द कूलम्स ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज में कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ये आपको बताना है। यानी कि एल जो यहाँ पर एन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 कूलम चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पर साइड में आप लोग लिखते चलेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट यहाँ पर लिख लेंगे। तो गिवन दैट यहाँ पर Q इज इक्वल टू एक कूलम आवेश पर यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है Q इज इक्वल टू 1 कूलम आपको गिवन है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो हमने बता रखा है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। माइनस जो होता है यहाँ पर जो है इसका नेचर बताता है। तो यहाँ पर जो है E की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज क्या है? फार्मूला आपका Q इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो n यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो गया। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। और जो है ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो 19 पावर है, जब पावर नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर को हम क्या कर लेते हैं? प्लस में कर लेते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, तो ये 1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? प्लस का 19 अपॉन ये 1.6 नीचे बच रहा है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर से एक 0, क्योंकि ये 10 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से एक 0 और ले लेते हैं। तो यहाँ पर 100 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अपॉन क्या हो गया आपका? 16 हो गया। अब 100 को क्या कर दिए? 16 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आप डिवाइड करने का जो मेथड है आपके पास, 16 इंटू जो है आपका ये हो जाएगा। तो 16 चौके 64।
16 चौके 64 और 16 छः 96 हो जाएगा। तो ये आपका 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 6। तो 6 छंग 36 और 6 कम 6 3 9 9। यहाँ पे कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम गया तो ये 32 हो गया। माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर 0, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80, यानी कि ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 टाइम में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर डिवाइड करने के बाद n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके निकल के आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो सब लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और सॉल्व करने का ये आपका तरीका होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उससे जो है आपको जो भी गिवन है, तो गिवन क्या है? यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसको आप याद करके रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये माइनस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, प्लस जो है प्रोटॉन को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू NE। अब जो है यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए जो है n इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। फिर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आप अगर ये आप तरीका सॉल्व करने का यूज करते हैं तो वहां पर जो है आपका कहीं पर गलती होने के कोई चांसेस नहीं होंगे और जो है आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगले टॉपिक तरफ हम बढ़ते हैं। तो सीधा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इससे ना सॉल्व करने के मतलब कि ना करते हुए आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन पे डाउट आता है जहां पर भी, वो आप कमेंट बॉक्स पर वो क्वेश्चन जो है टाइप कर देंगे या फिर जो है हमसे जो है व्हाट्सएप पर जो है उसके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर फोटो खींचकर भेज दीजिए, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक होगा जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहां उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच करंट इज, यानी कि यहाँ पर गिवन दैट आप लिख लेंगे। करंट गिवन है, गिवन दैट करंट क्या गिवन है आपको? करंट गिवन है 0.5 एम्पियर। 0 पॉइंट यानी कि I की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर करंट गिवन है। तो यहाँ से आपको चार्ज बताना है, Q की वैल्यू बतानी है और कब तक फ्लो होता है। यहाँ पर 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है। तो टाइम यहाँ पर गिवन है 10 मिनट। तो मिनट को आप लोग सिंपली किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट को 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ये हो गया 600 सेकंड। अब जो है आपको क्या फाइंड करना है? Q की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि जो है Q आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया यहाँ पर और फॉर्मूला यूज लिखेंगे। फॉर्मूला यूज, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये होता है आपका फार्मूला Q अपॉन T। उसके बाद जो T जाकर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपको बन के आएगा? IT फार्मूला बन के आ गया। I की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 0.5 रख दीजिए इंटू T की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है? 600। ये हो गई। तो ये एक जीरो से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो 5 6 30 0। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 कूलम।
हिंदी में क्या लिखेंगे, कूलाम को कूलाम, ऐसे इसको लिखेंगे तो ये आपका 300 कूलाम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसे हम एक और क्वेश्चन लेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाएगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है फार्मूले को इस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, टी को इस साइड लाके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, 300 कूलाम, यानी कि यहाँ पर गिवन दैट में आपको क्या गिवन है, गिवन दैट, तो गिवन दैट में आपको चार्ज गिवन, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, चार्ज का होता है, यानी कि आवेश का होता है, क्यू का मात्रक होता है। तो कूलाम लिखा है यानी कि यहाँ पर आपको आवेश दिया गया है, तो आवेश का मात्रक कितना, आवेश कितना दिया गया है, 300 कूलाम। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट, यानी कि यहाँ पर टाइम गिवन है 1 मिनट, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, सेकंड में। तो 1 × 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड, कितने सेकंड, ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड, 60 सेकंड। देखते रहेंगे ध्यान से बिल्कुल। 60 सेकंड टाइम हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर करंट पूछी जा रही है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यानी कि आई फाइंड किया करना है आपको। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे साइड में, सॉल्यूशन, और यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सॉल्यूशन आपका पूरा बीच पेज में होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 300 लिख दीजिए, और टी की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, 60 सेकेंड, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 5 जा 30। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 एम्पियर। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, हिंदी में एम्पियर को कैसे लिखेंगे, एम्पियर। समझ गए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक से हम क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और आप लोग भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप क्योंकि जो है आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू क्या होता है आपका, W अपॉन क्यू होता है, W अपॉन क्यू। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन दैट राइट करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, यानी कि जो आपका प्रश्न दिया गया है उसको पढ़िए, पढ़कर समझिए कि यहाँ पर आपको क्या चीजें दी जा रही हैं। दूसरा क्या समझना है आपको, क्या फाइंड करना है, यानी क्या ज्ञात करना है। ये दो चीजें आपको अगर पता चल गई तो फिर आपको जो है फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन फ्लोइंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। जैसे ही आपको कूलम लिखा है, यानी कि आपको चार्ज गिवन है, आवेश का मान गिवन है यहाँ पर 4 कूलम। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको गिवन है 16 वोल्ट। आगे जो है डेवलप्ड, देन कैलकुलेट द वर्क डन। तो आपको W फाइंड करना है, यानी कि वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, साइड में सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपको, क्योंकि W फाइंड करना है, इसलिए Q डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 16 वोल्ट, 16 इंटू Q की वैल्यू क्या है, 4 कूलम है। तो W इज इक्वल टू 16 इंटू 4, तो 16 जो कि क्या होता है 64। ठीक है, और वर्क का मात्रक हमने क्या बताया था, जूल, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 64 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं।
तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, गिवन दैट लिखिए, गिवन दैट, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, यानी कि V की वैल्यू गिवन है कितनी, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 36 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एनर्जी W की वैल्यू गिवन है 36, कितनी गिवन है, 36 जूल, 36 जूल लिख लीजिए यहाँ पर, 36 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड, यानी कि टाइम यहाँ पर 2 सेकेंड गिवन है, सेकेंड है। तो यहाँ पर आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो, आई फाइंड करने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर, सॉल्यूशन आगे। अब जो है आपसे पूछा आई जा रहा है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आपका W अपॉन Q। आई से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन आई से एक रिलेशन है Q का, आई इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो वहां से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप Q फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज। तो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा जो आपका डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो कौन सा फार्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस बार आपको क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। तो ये Q इस साइड जाएगा और V फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर W की वैल्यू क्या है, 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए। V की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 लिख लीजिए। तो 12 3 जा 36, 12 3 36, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू 3 कूलम आ गया। अब जो है आपको फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो अगेन फार्मूला यूज, अगेन फार्मूला, फार्मूला यूज, अगेन कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, तो अगेन आप फार्मूला यूज कर लीजिए जो है करंट का फार्मूला, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ पर Q आप फाइंड कर चुके हैं, तो I इज इक्वल टू Q क्या है आपका 3 कूलम, और टाइम कितना 2 सेकेंड। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। उसके बाद जो है ये जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो गए। आगे जो है हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तो ओम्स लॉ आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके पेपर में, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो से जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं वो कनेक्ट रहेंगे। पेपर टाइम हमसे सारे जो है चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के हम लोग यहाँ पर मैराथन के माध्यम से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपनी क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करिए, और जो है ताकि जो है आपके क्षेत्र का जो है रिजल्ट वो बेहतर आ सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा ओम्स लॉ है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो वो जो है इससे पहले वाली वीडियो में जाकर ओम्स लॉ हमने वहां पर समझाया क्या होता है ओम्स लॉ। इफ ऑल फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट देन द करंट इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जो है आपकी करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी क्या होगी, आपके अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। वो चीजें हमने वहां पर समझा रखी है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है उसको उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं और गिवन दैट राइट करते हैं। गिवन दैट क्या है क्वेश्चन आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। तो आपकी एक बैटरी है जिसका जो है जिस पर कितना पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है और इस पर रेजिस्टेंस कितना है
इस पर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सेल, तो इससे कितनी करंट आप प्राप्त कर सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आई फाइंड करना है, तो V इक्वल टू आई आर आपके पास फार्मूला है। तो यहाँ से आई कैसे फाइंड करेंगे वो हमको समझना है। तो यहाँ पर जो हर बार आप लिखते हैं सिमिलर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला यूज्ड, फिर इसके बाद जो है V इक्वल टू आई आर ये फार्मूला लिखेंगे। फिर आपको आई की वैल्यू चाहिए तो आर जो है इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या फार्मूला बन के आएगा आपका V अपॉन आर। V की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या गिवन है 1.5 और R की वैल्यू क्या गिवन है 0.5। 0 ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 नंबर पे लगा हुआ है, 5 3 जा 15। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। कितनी करंट 3 एम्पियर आपको यहाँ से इस बैटरी से मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को समझना है, उससे गिवन नेट राइट करना है, फार्मूला आपको याद करके रखना है, वैल्यू पुट कर देनी है, डिवाइड कर लेना है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको विद यूनिट आप लिखेंगे। यूनिट अगर आप छोड़ दिए तो समझ लीजिए आपने आधा ही आंसर लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, यानी कि जो है एक बल्ब है उसके ऊपर करंट लिखा हुआ है कितना 2.2 एम्पियर गिवन दैट। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर आपको गिवन है। आगे फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, और जो है यहाँ पर विभवांतर यानी कि पोटेंशियल कितना गिवन है 220 वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 सप्लाई। तो इससे जो है कितनी करंट निकलेगी अगर जो है ये 110 की सप्लाई से, यानी कि जो है अगर जो है ये 220 की सप्लाई से निकलता है तो पहले तो इससे ये करंट निकलती है 2.2 एम्पियर। अगर इसको जो है किस वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आप आर इस जो है परिपथ में यहाँ पर ये जो दोनों कनेक्टेड है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है ये फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन के बाद जो है यहाँ पर फार्मूला फार्मूला कौन सा है यूज करेंगे V इक्वल टू आई आर। फाइंड क्या करना है आपको R फाइंड करना है। तो R इक्वल टू यहाँ पर I डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो R इक्वल टू ये आपका हो जाएगा V अपॉन आई। V की वैल्यू क्या है 220 हो गया अपॉन ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। पॉइंट है यहाँ पे 0 लगा देंगे, 22 से 22 कैंसिल यानी कि 100। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 100 ओम। अब जो है यहाँ पर जब 110 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो करंट क्या होगी ये फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे फार्मूला यूज कर देंगे। अगेन कौन सा फार्मूला V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर फार्मूला यूज करेंगे। तो I फाइंड करना है तो R इस साइड आ जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन आर। तो यहाँ पर V कितना है आपका 110 है और जो है R कितना है 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 1 0 यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर 1 नंबर पे डेसिमल आ जाएगा यानी कि I इक्वल टू 1.1 एम्पियर। यानी कि इसी जो आपका परिपथ है इसी सर्किट को जो है अगर आप 110 की सप्लाई से ऐड करते हैं और रेजिस्टेंस उतना ही रहता है तो करंट जो है आपकी 1.1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल गिवन है दिए गए हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे ताकि जो है हम अगले दिन उसको सॉल्व करवा सके। अगला जो है आपका टॉपिक है सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आपके उनको यहाँ पर हम लोग एक बार देखेंगे। तो यहाँ इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने जो है 1-2 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था
और यहाँ भी एक दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन, यानी कि इसी प्रकार से जितने भी रेजिस्टेंस है उनको सबको ऐड कर लेना है। अगर आपके जो है रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि समांतर क्रम, किसमें कनेक्टेड है, समांतर क्रम में जो है संयोजित है, तो आप क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पर ये एक फिगर बना हुआ है, देखिए क्या फिगर है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है यहाँ पर और दो रेजिस्टेंस नीचे लगे हुए हैं ऐसे। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपके 2 ओम के और ये 2 ओम का है और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो आपको बताया गया है जो रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड है, यानी कि इसका जो इस रेजिस्टेंस का जो आउटपुट है इस वाले रेजिस्टेंस के लिए इनपुट है, यानी कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। और यहाँ पर इस वाले ये 4 ओम और ये दोनों साथ में मिला के किसमें है, पैरेलल में है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर गिवन दैट लिख लेंगे और फाइंड क्या करना है वो लिख लेंगे, गिवन दैट। तो गिवन दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। और क्या करना है, तो अलग अलग, फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकंड ये क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो है आप यहाँ पर थर्ड में क्या कर लेंगे, ए बी के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आगे आप देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में ये जो है रेजिस्टेंस आपके क्या है, सीरीज में है, तो इनको क्या कर लेते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर फाइंड कर लेते हैं। तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1 कितना है, 2 ओम है प्लस 2 ओम, तो ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 ओम हो गया। ठीक है, आगे जो है आपको जो है ये दोनों किसमें है, सीरीज में, किसमें है, पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब ये यहाँ पर R1 और R2 क्या होंगे, तो ये जो यहाँ का तुल्य प्रतिरोध निकाला ये पूरा जो है आपका है 4 ओम, ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4। अब r फाइंड करना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट के ऊपर चला जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, r इज इक्वल टू कितना आया, 2 ओम आया, यानी कि इस पूरे परिपथ का कुल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि पहला आंसर आपका निकल आया। अब जो है आगे जो है आपका दूसरा क्या है, करंट फाइंड करनी है। तो करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर V इज इक्वल टू गिवन है कितना, 2 वोल्ट गिवन दैट में
V इज इक्वल टू आप लिख लेंगे V इज इक्वल टू कितना 2 वोल्ट, और ये भी आपको फाइंड करना है इसके बीच का। तो पहले आप करंट फाइंड करिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगी, V ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR करेंगे। तो यहाँ पर अगेन फार्मूला यूज लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू 2 और R आपने निकाला 2, 2 वन जा 2, यानी कि I इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको क्या निकालना है, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड आंसर क्या होगा, थर्ड में आपको पॉइंट ए और बी के बीच का क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही फार्मूला V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पर R इस बार क्या होगा ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आप 4 ओम लेंगे, और I जो है आपने यहाँ पर फाइंड किया है कितना 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर यहाँ पर नीचे आपने फाइंड कर रखा है, उसको आप करंट के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर अगेन फार्मूला यूज होगा V इज इक्वल टू क्या IR। तो V इज इक्वल टू IR में I क्या है आपका 1 है, और R कितना है 4 है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सबको। सॉरी, ये जो है दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ये बताना भूल गए। तो यहाँ पर जो आपका पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वोल्टेज सेम रहता है, और जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, करंट सेम रहती है। तो यहाँ पर वोल्टेज सिंपली आपका क्या होगा 2 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का जो आपका वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जो है R आप 2 ओम ही लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि 2 आपका वोल्ट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल हो गए, और भी न्यूमेरिकल आपकी अगली क्लास में होंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी लंबी हो रही है, तो इसकी हम अगली क्लास ले आएंगे इसके, क्योंकि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बच जा रहे हैं। अभी जो है पावर से, हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बच रहे हैं, और सीरीज और पैरेलल से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो आगे अगली वीडियो और लेकर आएंगे। अभी के लिए यही, और जो है आप इस चैप्टर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और जो है कमेंट बॉक्स में उनको टाइप करिए, और फिर जो है हम अगली वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।